तो दोस्तों स्वागत है हमारे न्यूज 7G चैनल के अंदर। इस टाइम हमारे स्टूडियो मौजूद हैं एक ऐसे शख्सियत, कोई बाप बेटे की जोड़ी सेलिब्रिटी। आपने कभी जाना भी होगा, कभी ऐसे नेशनल चैनल पे भी इनको देखा होगा। आज सौभाग्य है हमारे चैनल का भी, हमारे चैनल के बीच में बादल जी आए हैं, तो आज इनसे मुलाकात करने का मौका है और इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको मजा आएगा। बाप बेटे की जोड़ी आपने अक्सर कभी, तो मेरे ख्याल में तो कभी नहीं देखी होगी। हमने देखी होगी भाई, भाई बहन की जोड़ी तो जरूर देख ली होगी, भाई दोस्त दोस्त की होगी, मगर बाप बेटी की जोड़ी ने आज तहलका मचा दिया पूरे भारत के अंदर। कमाल की बात है। अब उनसे मुलाकात करते हैं, अभी किस प्रकार से तहलका मचाया और कैसे हमारे बीच में आज यहां पर आए, तो इनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हमारे चैनल में आपके प्यार पड़े, इसके लिए हमारा हम सौभाग्य हैं। तो सर आपका नाम जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। सर पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से न्यूज 7G के जितने दर्शक हैं उनको सबको बधाई देता हूँ, वो बधाई के पात्र भी है और मैं चाहता हूँ कि आपका चैनल दिन दुगनी रात चौगुनी करे। मैं और मेरी बेटी, मैं मुकेश बादल और मेरी बेटी सरगम बादल है, हमने दोनों ने ना डांस के अंदर, अभी जो कलर्स टीवी के ऊपर पीछे डांस दीवाने सीजन 4 आया तो पूरे इंडिया ने प्यार दिया, क्योंकि टीवी के अंदर ये 6 महीने टेलीकास्ट रहा, जैसे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी रहे। माधुरी दीक्षित एंड सुनील शेट्टी उसमें जज थे और भारती जो कि लाफ्टर क्वीन है इंडिया की, वो इसमें एंकर थी। और वहाँ पे करिश्मा कपूर के साथ भी मैंने डांस किया तो लोगों को बहुत पसंद आया। इमोशंस भी जागे और इमोशंस दोनों तरह के थे, इमोशनल और थोड़ा सा कॉमेडी, जिसमें लोगों को बहुत रुलाया। रुलाने का मतलब ये है कि वो इमोशन से भी रोए, क्योंकि मेरी स्टोरी कुछ ऐसी रही, क्योंकि बिटिया की मदर नहीं है, किसी वजह से वो नहीं है, साथ में नहीं है, तो बिटिया को मैंने ही पाला बड़ा किया और फिर वहां तक उस मुकाम तक पहुंचाया। और मैं भी सौभाग्य मानता हूँ कि ऐसी बेटी पूरी भारत की बेटी बन गई है वो, क्योंकि भारत की बेटी इसलिए बनी क्योंकि इंडिया ने पूरा प्यार दिया उसे, क्योंकि वो हर जब चैनल को देखते थे तो बेटी को देखते थे, बाप बेटे की जोड़ी, जैसे आपने सही कहा कि आपने बाप बेटे भाई बहन की जोड़ी देखी है टीवी के अंदर, इतिहास के अंदर, अभी हिस्ट्री के अंदर पहली इंडिया की बाप बेटे की जोड़ी से हम उभरे, तो मैं धन्यवाद देता हूँ दर्शकों को कितना प्यार दिया। सर जैसे आपकी बेटी को आपने, अभी कोरियोग्राफर का हैं आप, इस टाइम कोरियोग्राफर हैं, आपने बेटी को ही क्यों चुना? क्योंकि सर कहते हैं ना कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है, ये साबित हो गया सर, ठीक है ना। पहले तो मैं भी सुनता ही था कि बेटी जो होती है वो पीछे, हालांकि बेटा भी है, मेरा बेटा बड़ा है, वो डांस में रुचि नहीं है उसकी, वो थोड़े सा रेसलर बनना चाहता है, वो कर रहा है, उसकी भी तैयारी कर रहा है। बट बेटी को क्यों चुना? क्योंकि मेरी एकेडमी में ना बहुत सारे बच्चे आते रह जाते हैं, पेरेंट्स आते छोड़ते हैं। मेरी एकेडमी के थोड़े से बहुत सारे स्टेज पर बॉम्बे भी टॉप 10 में भी गए हैं, उसमें इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाजी में फाइनलिस्ट रही है अंजलिका पिपलानी जी पिंजौर से। बेटी को मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि बेटी के साथ बड़ा कंफर्ट जोन रहता है, क्योंकि रात को अगर मैं 6 महीने किसी और बच्चे के साथ रहूंगा तो अनकंफर्ट जोन रहता है, पेरेंट्स साथ में रहेगा। क्योंकि मैं तो मैं लक्की मानता हूं, मैंने टीवी में भी कहा कि मुझे सौभाग्य है कि मैं इस जन्म में बेटी का बाप भी बना, माँ भी बना, क्या बात है यार, और गुरु भी, तीनों एक साथ चीज मिलनी, कितना बड़ा इंसान लक्की होगा। और मैं सौभाग्यशाली हूं और रहूंगा हमेशा, क्योंकि ये तीनों चीजों का टैग मुझे मिला, माँ का मिला और गुरु का मिला और बाप का मिला। बाप तो हुई, तो क्योंकि पाला मैंने, आटा गूंद के रोटी खिलाता था, जैसे मैं टुकड़े का, छोटी सी थी मेरे पास, 2 साल की बच्ची रहती मेरे पास जब ये थी, आज वो 12-14 साल की हो गई है, 9th में हो गई है, सेल्फ डिपेंडेंट है। आज भी वो बड़े बड़े शोज में जाती है, एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट होते हैं, उसको बुलाते हैं, हिमाचल में, पंजाब में, पूरी जगह पे जाती है, पूरा इंडिया में, केरला में गई वो, तो लोग उसको इतना प्यार देते हैं, तो इससे बड़ा क्या सौभाग्य है मेरे लिए। अच्छा, अभी जैसे आप टीवी पे आए, चैनल पे आए, फिर उसके बाद बॉम्बे भी गए और कोई ना कोई पिक्चर में भी आए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दर्शक देखना चाहेंगे भाई, आज इतने बड़े हीरो हमारे चैनल पे आ रहे हैं। थैंक यू। मैं आपको दर्शकों को शायद मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और धन्यवाद देता हूँ आपको कि मेरी जो पुरानी चीजें आपको देखने को मिलेगी। हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हिसार डिस्ट्रिक्ट, बहुत ही रूरल एरिया, गाँव से, गोरची गाँव से उठ के आया सर मैं, शहर में आया, जिसको हेलो भी नहीं बोलना आता था, और आज ही मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि वहां पे हम प्योर हरियाणवी भी आती है मेरे को, ऐसी बात नहीं है, ठेठ बोलता हूँ, पूरी ठेठ बोलता हूँ, बट मुझे कोई कहता नहीं जैसे मैं बोलता हूँ, तो कि आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहा हूँ, पूरी दुनिया देखी है। गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से मैं पास आउट रहा, तो रूरल एरिया में इतना स्कोप नहीं होता कि पहले, अगर मैं देखा जाए तो मैंने हरियाणा की गिटपिट एल्बम आई थी, बहुत हिट, हेली में बढ़ गए मेरे चोर, वो गाने हरविंदर मलिक जी ने बनाई थी। उसके बाद सेकंड उस फॉर्मेट पे, उस टेक्नोलॉजी से, अगर उस लेवल से बनाई, तो सेकंड एल्बम गजबड़ छोरी मेरी थी। क्या बात, गजबड़ छोरी एल्बम मेरी थी, जिसमें बहुत बड़े बड़े सिंगर ने काम किया था, बहुत बड़े बड़े लेजेंड, जिनके मैं नाम लूं, शान, सोनू निगम, सपना अवस्थी, मुंबई में जाके स्टूडियो में रिकॉर्ड करना,
ठीक है ना। तो वहां पे ये अपने आप में मेरे लिए उस टाइम दैट टाइम मैं 18 साल का ही होगा, हीरो बनना चाहता था। थिएटर किया, प्ले किया, यशपाल शर्मा बड़े बड़े उस टाइम हिसार के जो धुरंधर थे उनके बीच में रह के मैंने प्ले किया। प्ले के अंदर मैंने बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता हिसार के अंदर, ठीक है ना, एक्टर एज ए एक्टर। तो कहीं ना कहीं लोग मुझे हिसार के अंदर भी मेरा नाम फेम होना शुरू हुआ। फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि मेरे को शादी करनी पड़ गई। शादी के बाद मैं पिंजौर चला गया। पिंजौर में वहां पे कुछ ऐसे हो गया कि एकेडमी नहीं थी, एकेडमी चलाई कुछ खाने पीने के लिए। मैं थोड़ा सा अनकनेक्टेड हो गया इस लाइन से। 15 साल बाद 20 साल बाद भगवान एक होता ना कि अंदर की एक चीज होती है कि यार मुझे कुछ बनना था, बहुत बड़ा एक्टर बनना था, बहुत बड़े स्टेज पे जाना था। कहते ना कि शायद हो सकता है कि वो सौभाग्य ये था कि आपकी बेटी ही आपको लेके जाएगी, और वो बेटी ने मेरा सपना पूरा किया। सर ये हम पूछना चाहेंगे, टैलेंट कहाँ से आया आपके अंदर भाई? ये मैं कोरियोग्राफर बनूं, इंजीनियर नहीं बने आप, डॉक्टर नहीं बने भाई, कोरियोग्राफर ही कैसे बने, इसके बारे में बताइए। सर मेरे गुरुजी सुल्तान पहलवान जो कि मेरे गांव से ही बिलोंग करते थे। मैं फिल्मों का बड़ा शौकीन था सर। मैं हालांकि मेरे 7 पीढ़ियों में कोई गाता बजाता नहीं है। देखने के शौकीन थे या एक्टर बनने के? हाँ, तो वहां पे मैं कहता हूँ कि मेरे फादर साहब हेडमास्टर रिटायरमेंट है, मेरे चाचा जी हेड क्लर्क थे कोर्ट के अंदर, पूरा पढ़ा लिखा का माल था। हाँ, बट मैं ऐसी जाति से बिलोंग करता हूँ जहाँ पूरी खानदान नाचता गाता है। आप विरासी जात सुनी होगी आपने, ठीक है ना, वो सब मैं उस जात से बिलोंग करता था। बट मेरी फैमिली पढ़ी लिखी थी, वो नहीं चाहती थी कि आप नाचे गाएं। मेरे फादर साहब के क्या करोगे आप, क्या करोगे बड़े बन, क्या कुछ नहीं है, ठीक है ना। कोई दादा कुछ किसी ने काम ही नहीं किया, दादा दादी किसी ने। मैंने कहा मुझे बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे हीरो बनना है। मैंने फिल्म देखना शुरू की। बट मेरे गुरुजी सुल्तान पहलवान जी थे जो कि उनका स्कूल चलाता था। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो उन्होंने कहा कि बेटा हीरो बनना है ना तो फिल्मों में ये मत देख वो मारता कैसे है, उसका ट्रीट कैसा है, वो व्यवहार कैसा करता है, दूसरे लोगों के साथ रहता कैसे, तभी वो हीरो क्यों बना। मैंने वो चीज देखी, उसके अंदर मैंने ये चीज सीखी कि आपके अंदर संस्कार कैसे डेवलप होते हैं। माँ बाप के तो थे ही थे, फिल्मों से मैं, क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो 98 में जो फिल्में आती थी, 80-90 की फिल्में दादा दादी की कहानी पे होती थी, माँ बाप के साथ होती थी, पूरा परिवार बैठ के देख सकता था। तो उसमें देख के मैंने सीखा बहुत एक्टिंग कैसे की जाती। फिर जब मैं हिसार में आया तो आज मैं एक नाम लूंगा एक ऐसी शख्सियत का, नरेंद्र भगाना, जिनका बहुत ही नाम है, गाने भी आते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मुकेश थिएटर कर। तो मैंने थिएटर में वो लेके गए, उनके जरिए से मैं गया था थिएटर में, मुझे एक्टिंग करने का पता चला। मैंने पहले ही प्ले में बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता। क्या बात, पहले ही प्ले के अंदर एक्टिंग, क्योंकि मेरे अंदर एक्टिंग नस नस में थी। मुझे पता था कि मुझे एक बार मौका मिलना चाहिए। वहां से मैंने थिएटर किया, थिएटर से मुझे एक्टिंग का शौक आया। डांस और एक्टिंग दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। म्यूजिक इज मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी है जो ऐसी शक्ति है कि सबके सब्जेक्ट की माँ होती है। बोलना भी एक म्यूजिक का ही एक पार्ट है, चलना भी एक म्यूजिक का ही पार्ट है। तो बहुत सारी गहराई में जाऊंगा तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। अच्छा, जैसे अभी एक्टर्स की बात करी आपने भाई, एक्टर तो काफी स्मार्ट होते हैं। आपको हमने जब टीवी में देखते हैं तो बड़े स्मार्ट नजर आते हैं आपको। अब वो ऐसी स्मार्टनेस नहीं है, आपने कैप भी लगा रखी है, इसका क्या राज? देखिए सर, मैं अब तो पहले तो मेरे बड़े बाल होते थे, 18 साल का होता था, हीरो लगता था पहले। फिर लेकिन इतना स्कोप, इतना एक्सपोजर नहीं मिलता था। पहले ऑडिशन नाम की कोई चीज नहीं होती थी। अब तो इतना स्कोप है, मेरे बाल उड़ गए हैं। अब यार नाम 46 ईयर्स ओल्ड। आप मुझे अगर यूट्यूब पे देखोगे मुकेश बादल सर्च करोगे इंडिया की पहली बाप बेटे की जोड़ी, तो आ जाऊंगा, कोई लोग पहचानेंगे नहीं तो ये वही है। क्योंकि अभी थोड़ा भगवान ने कहता है ना कि जब आपको टीवी पे जाके वापस आते हो तो लोगों का इतना प्यार मिलता है, आप फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। जी। तो ये मैं स्ट्रांग होके आ गया, मुझे लगा कि मैं वापस यंग हो गया हूँ। एक बात लगा बूढ़ा हो गया, लाइन हो गया, 40 ईयर्स का हो गया, 42 का हो गया, बट ये अचीवमेंट मिली। इस अचीवमेंट से मुझे क्या मिला? प्यार मिला लोगों का। वो प्यार की ताकत ऐसी हुई जिससे मुझे थोड़ा पैसा भी आया। जब पैसा आता है और ये प्यार मिलता है और मान सम्मान मिलता है तो आपकी बॉडी में ग्रेस आती है, आपकी शक्ल में ग्रेस आती है। तो वो ग्रेस मुझे मिल गया और आपके कैमरे से अच्छा लगूंगा, मुझे लगता है, और अच्छा लग रहा होगा। भाई हरियाणा के छोरे ने कमाल कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं भाई, हिसार से हैं मुकेश बादल जी। भाई ऐसे शख्सियत हमारे बीच में है आज। भाई कहाँ से कहाँ चले गई। भाई तमन्ना तो कई लोगों की होती है, कई युवा वर्ग की होती है, मैं बॉम्बे जाऊंगा, एक्टर बनूंगा, मगर आपने तो बन के दिखा दिया। तो ये तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया आपने सर। ऐसे लोग हैं जो बैकफुट पे वापस आए बॉम्बे जाके, धक्के खा के आ जाते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। मगर आपने तो अपनी बेटी को भी कामयाब कर दिया, सरगम को। बिल्कुल सर, थैंक यू सो वेरी मच। मैं कहता हूँ कि ये आप लोगों का प्यार है, और मीडिया ने का भी सपोर्ट हमेशा रहा, मेरे साथ प्यार मिला। क्योंकि आप लोगों के बगैर हम लोगों को जानना बड़ा, आम ऑडियंस को मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक हम इसलिए इंट्रो देते हैं कि ताकि लोग और भी बाप बेटी प्रेरित हो, और हुए हैं। वो जब उन्होंने कहा कि मेरे को आज भी याद है, एक बाप मिला मुझे, वो कहता है कि यार मैं ना बादल जी आपकी बेटी की तरह बेटी चाहिए मुझे, और मेरी है, और आपकी तरह बाप बनना चाहता हूं। तो मेरे लिए वो इंस्पिरेशन, वो जो कहा हुआ वर्ड, वो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे चैनल पर लाखों दर्शक देख रहे हैं, कौन कौन से ऐसे आपके चैनल पे आपकी वीडियोज आई हैं,
या कोई फिल्म में गए हैं आप, आपकी बेटी और आप, वो थोड़ा सा बताइए ताकि वो खोल के देखें उन फिल्मों। बिल्कुल सर, आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप सर्च मारेंगे इंडिया की पहली बाप बेटी की जोड़ी, तो मुकेश बादल सरगम बादल, या मुकेश बादल लिखिए, सरगम बादल लिख लीजिए, या इंडिया की पहली बाप बेटी की जोड़ी निकलिए, तो यूट्यूब पे बहुत सारी शेयर वीडियोस आएगी। हाँ, मैं एक और बता दूं, जब मैं कलर्स टीवी के ऊपर पहला ऑडिशन देने गया था, डांस के टीवी रियलिटी शोज डांस दीवाने सीजन 4 था ये, वहां पे जब हमारा दोनों का डांस किया गया तो वंस मोर हुआ, वो वीडियो अभी भी है यूट्यूब के ऊपर। क्या बात। मिलियंस, एक रात में 27-28 मिलियन वीडियो व्यूज गए थे उसके, इतना हुआ। और टीवी के इतिहास में वो डांस 2 बार दिखाया गया, 2 बार उसी परफॉर्म को जज ने कहा कि हम दोबारा देखना चाहते हैं। क्या बात। तो और टेलीकास्ट भी हुआ वो दोनों बार, उन्होंने कहा कि वंस मोर वंस मोर वंस मोर। तो उस टाइम इमोशंस हो गए थे, आंखों से पानी भी आता है, एक स्टोरी भी है, इमोशनल स्टोरी भी है। बताना शुरू कर दूंगा तो शायद आपका एपिसोड बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, हरियाणा से मेरा बहुत, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ तो नाता तो है ही है ना, पिंजौर भी हरियाणा में पड़ता है, मैं पिंजौर शिफ्ट हूँ बेसिकली। तो जो जड़ें, रूट्स होती है वो कभी भूली नहीं जानी चाहिए। बहुत सारे कलाकार शायद दोबारा आपके इंट्रो से मुझे जानेंगे, आपके इंट्रो से मुझे इसलिए जानेंगे यार ये तो वही मुकेश बादल है जो हमारे साथ काम करता था, क्योंकि हरियाणा में अब इंट्रो जाएगा ये, मेरे को हिमाचल, पंजाब, केरला इधर बहुत जानते हैं, बट कहीं ना कहीं हरियाणा से मुझे ये रहा कि हरियाणा से वो प्यार नहीं मिल पाया। आपके चैनल के माध्यम से मुझे वो प्यार मिलेगा, ये मुझे पता है। क्योंकि मैं ये बता देता हूँ, हरियाणा के माने हुए चेहरे विजेंद्र फोगाट, शायद वो भी भूल गए होंगे, हम दोनों प्रोडक्शन हाउस में जाते थे सोनोटेक में, उनकी जाटा के छोरा एल्बम आई थी, और मेरी गजबन छोरी एल्बम आई थी, तो वो देखेंगे ना तो वो भी देखेंगे तो मुकेश है, तो उन्होंने कहा था कि ये मुकेश बहुत टैलेंटेड है। क्या बात, बहुत टैलेंटेड है और ये बहुत आगे जाएगा। और एक और नाम उन्होंने चेंज कर दिया, मेरी गजमन छोरी एल्बम के पीछे, मेरे पीछे डांस करता था लड़का, आज वो हरियाणा का बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। वो जब देखेगा तो वो कहेगा ये तो मेरे गुरुजी है। ठीक है, जिसको मुंबई में जिसको मैंने हिसार में जिसको लेके आया, लॉन्च किया, अनामी का नाम है शायद इंट्रो के नाम से, उसको हरियाणा में एनी भी बोलते हैं, वो सेलिब्रिटी तौर के ऊपर आती है, स्टेज के ऊपर आते हैं, तो वो भी मेरी स्टूडेंट है, वो भी मेरे लाए हुए हैं। तो बहुत सारे मेरे हरियाणा से ताल्लुकात है, लेकिन बीच में कुछ लिंक्स टूट गए थे, तो आपके चैनल के माध्यम से शायद वो लिंक जुड़ जाए और वो लोग मुझे आके मिले। तो एक बात बोलते चाहिए, जैसे अभी युवा वर्ग है और टैलेंट शो भी जाते हैं, उनको क्या संदेश देंगे कि भाई वो इसमें जैसे आपकी गाइडलाइन में आना चाहते हो तो वो कैसे आए? देखिए सर, कहते ना कि हमारे हरियाणा में कहावत है, ठोड़ पड़ा पत्थर बारी, है ना जी। और एक चीज के पीछे लग जाओ सर, कामयाबी मिलनी है आपको, मिले। ये हालांकि मेरा बीच में टूट गया था, मुझे लग रहा था कि यार मैं नहीं हो पाऊंगा शायद सक्सेस, लेकिन भगवान ने उस मेहनत का फल दिया आज। ठीक है, वो बेटी के जरिए से दिया हो, चाहे किसी के आप लोगों का प्यार मिला। तो युवा वर्ग को यही कहता हूँ कि आप जिस फील्ड में लगे हो, तो चाहे कल्चरल में लगे हो, चाहे स्पोर्ट में लगे हो, स्पोर्ट्स में लगे हो, किसी भी फील्ड में, IPS बनना चाहते हो, डॉक्टर, लगे रहो। फेलियर्स मिलेगा आपको, लेकिन वो सिखाता बहुत है आपको, फेल होना बहुत सिखाता है आपको। आप फेल होकर कई बार छोड़ देते हैं, सोचते हैं 5 साल स्ट्रगल कर लिया, अब रहने दो यार, माँ बाप पैसे नहीं दे सकते, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट नहीं, लगे रहो आप अपने बल पे बूते पे। ठीक है, मेहनत करते रहो, एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी। चलो, कभी किसी ना किसी मोड़ पे आपकी बिटिया सरगम से भी मुलाकात जरूर हम करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल, हमारे स्टूडियो में आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू सो वेरी मच, और आई एम लकी वन कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, और आपके चैनल न्यूज़ 7 जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ, और भगवान ऐसे इस चैनल को और इसको और भी ज्यादा सब्सक्राइब करे, और भी ज्यादा प्यार दे। और हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, जो जींद में मैं आया हूँ, ये मैं भूल गया, बब्बल सैनी जी है, वो किसी चेहरे मुताज नहीं है, वो मैं तो बल्कि परिचय का मुताज हूँ। जींद में आया हूँ, वो जींद में वो अपने आप में एक सेलिब्रिटी, बब्बल सैनी, जब नाम आता है तो उनको हर कोई जानता है। तो वो मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, जो कि नायब सैनी क्लब के फैन क्लब के वो अध्यक्ष हैं। तो मैं कहता हूँ कि वो उनके पास मैं आया हूँ, मैं उनके ऑफिस में वो बैठा हुआ था आज, जिसके जरिए आपसे भी मिला हूँ मैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनका जो प्यार है वो हमेशा मेरे साथ बना रहता है। जींद में आया हूँ, उनकी बदौलत से मैं यहाँ पे आया हूँ, मिला हूँ मैं आज विधायक जी, आप सभी मिड्डा जी से भी मिले, बहुत अच्छा लगा, उनकी वजह से मिल पाया। धन्यवाद, और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।